हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने नेप्थलीन आपको बताया था। मैं बता दूं, ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है और इसमें हम लोग आज इसका दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, एंथ्रासीन। ठीक है, नेप्थलीन का हम लोगों ने सब कुछ देख लिया था, नोमेनक्लेचर, डेफिनेशन, रिएक्शन और इनुसिडेशन, सब कुछ हमने देख लिया था। आज हम लोग एंथ्रासीन करेंगे। Anthracene occurs in coal tar less than 1% and is obtained from the green oil fraction at the boiling point 270 डिग्री सेल्सियस to 360 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था कि ये सारे जो होते हैं नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन, ये सब को जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कि कोल टार को मेल्ट करने पर या फिर उसे हीट करने पर हमें प्राप्त होता है। तो अगर कोल टार को हम लोग हीट करते हैं 170 से 230 डिग्री सेल्सियस पे, तब हमें नेप्थलीन मिलता है। और उससे अगर हम लोग और ज़्यादा हीट करते हैं 270 डिग्री सेल्सियस पे, तब हमें जो है मिलता है ग्रीन ऑयल फ्रैक्शन। ठीक है, ग्रीन ऑयल फ्रैक्शन मिलता है हमें एट द बॉइलिंग पॉइंट 270 से 360 डिग्री सेल्सियस। आपको याद होगा कि नेप्थलीन में मैंने बताया था कि कोल टार को जब हम लोग हीट करते हैं 170 से 230 पे, तो वहाँ पे हमें मिलता था मिडिल ऑयल फ्रैक्शन, और मिडिल ऑयल फ्रैक्शन से ही हमें नेप्थलीन मिलता था। और एंथ्रासीन में हमें मिलता है ग्रीन ऑयल फ्रैक्शन, और ग्रीन ऑयल फ्रैक्शन से ही हमें मिलता है एंथ्रासीन। यहाँ पे देखिए, इसके बारे में आगे लिखा हुआ है, ऑन कूलिंग दिस फ्रैक्शन क्रूड एंथ्रासीन क्रिस्टलाइजेज आउट। और जब इसे ठंडा किया जाता है हीट करने के बाद, तो हमें क्रूड एंथ्रासीन क्रिस्टलाइजेज आउट। क्रूड एंथ्रासीन मतलब कि कच्चा एंथ्रासीन हमें मिलता है, वो भी सॉलिड फॉर्म में। क्रूड एंथ्रासीन कंटेन्स फेनांथ्रीन एंड कार्बाजोल एज इम्प्योरिटीज। और क्रूड एंथ्रासीन में हमें जो है सो इम्प्योरिटीज़ के रूप में फिनांथ्रीन और कार्बाजोल भी उसमें मिले होते हैं, जिसको फर्दर हम अगर फिनांथ्रीन निकालना है तो उसको भी हम लोग जो है सो अलग से प्रोसीजर होता है। इट इज़ प्योरीफाइड बाय वॉशिंग इट सक्सेसिवली विथ सॉल्वेंट नैप्था एंड पैराडीन। इसे जो हम लोग और भी प्योरीफाई करते हैं नैप्था से और पैराडीन से, इसे वॉश करके। फाइनली द सॉलिड इज सब्लिम्ड टू गिव प्योर एंथ्रासीन। और फिर से जो सॉलिड को सब्लिम किया जाता है, हीट किया जाता है, ताकि हमें जो गैस फॉर्म का जो एंथ्रासीन है वो हमें प्राप्त हो जाए। ये आपका एंथ्रासीन का डेफिनेशन था। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे नेप्थलीन में हमने देखा था कि 2 स्ट्रक्चर मिलकर बना हुआ था नेप्थलीन, और यहाँ पे एंथ्रासीन में हमें 3 बेंजीन रिंग को फ्यूज करके, मतलब कि यहाँ पे जोड़ करके बनाते हैं एंथ्रासीन। ठीक है, फ्यूज रिंग है ये, फ्यूज रिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब सारे जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे 2 ही sp2s हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे 120 डिग्री है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। और भी इसे अगर हम लोग डिफाइन करें तो ऐसे लिखेंगे इसे, इट हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विथ ईच अदर एंड विथ s ऑर्बिटल ऑफ 10 हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। तो वही है, कार्बन कार्बन के बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में sp2 और s के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है। आप इसका अगर कॉमन शॉर्टेंड स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन शॉर्टेंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंथ्रासीन इज। ऐसे हम इसे सारे जो पाई बॉन्ड्स होते हैं उसको हम लोग ऐसे एक सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये रिवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये सर्कल ही इसे रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग, अब इसके रेजोनेंस कितने होते हैं? अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस थ्योरी, एंथ्रासीन इज कंसिडर्ड टू बी ए हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग 4 कैनोनिकल फॉर्म। तो जैसा कि एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इसके 4 रेजोनेंस होते हैं, और इसका 4 रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। जैसे कि बस आपका जो अंदर वाला जो पाई बॉन्ड है ना, इसके ही पोजीशन को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हमें 4 तरह के रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, फिर यहाँ वाला यहाँ, और ये वाला इस पोजीशन पे। इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। फिर आप इस स्ट्रक्चर को बना के देखोगे, फिर ये आप खुद से अगर रफ करके देखोगे तो आपको इससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। तो 4 तरह के, अगर आप फिर से इसको फर्दर इसको जो है शिफ्ट करोगे बॉन्ड को, तो फर्दर आपको इन्हीं में से कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 4 इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है कि देयर आर डिफरेंट बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड, और यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन के बीच में डिफरेंट बॉन्ड लेंथ भी होते हैं। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एंथ्रासीन इज 84 कैलोरी। एंथ्रासीन का जो रेजोनेंस एनर्जी होता है वो 84 कैलोरी होता है पर मोल, और
इसका जो एवरेज है वो पर रिंग, जैसे कि यहाँ पे 3 रिंग फ्यूज है ना, तो पर रिंग का 28 कैलोरी है, ठीक है। सो एंथ्रासिन इज, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि 28 कैलोरी यहाँ पे एक रिंग का है एंथ्रासिन में, जबकि जो है बेंजीन का 36 कैलोरी है पर मोल एक रिंग का ही। बेंजीन एक अलग से रिंग है, तो इसका 36 है और पूरे एंथ्रासिन में हर एक रिंग का 28 है। इस तरह से बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं सो एंथ्रासिन इज मच लेस एरोमेटिक देन बेंजीन। इसलिए जो है एंथ्रासिन मच लेस एरोमेटिक है, एरोमेटिक कम है बेंजीन से। अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। स्ट्रक्चर हो गया, डेफिनेशन हो गया, और हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या फिर इसे सिंथेसिस भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो तरीका है हमारा बाय फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ इटसेल्फ टू फॉर्म 9,10 डाइहाइड्रोएंथ्रासीन which readily loses 2 हाइड्रोजन एटम्स टू yield एंथ्रासीन। बेंजाइल क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं खुद के साथ, तो ये 9,10 डाइहाइड्रोएंथ्रासीन बनाता है, जो फिर से वो जो है सो 2 हाइड्रोजन को लूज करता है ताकि वो एंथ्रासीन तक पहुंच सके। देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप देखो कि यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड 2 टो लिया हुआ है, दोनों रिएक्ट कर रहा है एक दूसरे से और AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से 2 HCl रिमूव हो जाता है, एक Cl यहाँ का, एक H यहाँ का, एक Cl यहाँ का, एक H यहाँ का। जब ये रिमूव होगा तो ये जो है सो इसे ज्वाइंट हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाता है तो इसको जिस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। और फिर से अगर हमें इसमें कंजुगेशन लाना है, एरोमेटिसिटी लाना है, तो यहाँ का हमें डबल बॉन्ड चाहिए। डबल बॉन्ड चाहने के लिए हमें, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए बहुत जल्दी से जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और ये बहुत जल्दी से क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से हट जाते हैं, और हाइड्रोजन जब हट जाएंगे तो हमारा अनसैचुरेशन आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, तो हमें फर्दर एंथ्रासीन मिल गया है। तो ये दूसरा, वो पहला प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस हमारा बाय हॉवर्ड सिंथेसिस। हॉवर्ड सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है एग्जाम में। तो दिस इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विथ थैलिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड। दिस इज देन हीटेड विथ concentrated सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव 9,10 एंथ्राक्विनोन। डिस्टिलेशन ऑफ द एंथ्राक्विनोन विथ जिंक डस्ट यील्ड्स एंथ्रासीन। बस आपको रिएक्शन याद करना है। इतना सारा लैंग्वेज आप सोच रहे हो कि याद करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस इसे समझ लोगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। आप यहाँ पे देखो, ये आपको थैलिक एनहाइड्राइड था। थैलिक एनहाइड्राइड को यहाँ पे हमने बेंजीन से रिएक्ट किया है AlCl3 के प्रेजेंस में। तो बस आपको, अगर आप ये रिएक्शन याद होगा ना, तो आप आसानी से इसको वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो कि व्हेन थैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट गिव्स ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड एंड फर्दर इट इज हीटेड। तो यहाँ से हमें मिलता है 9,10 एंथ्राक्विनोन। और फिर ऐसे इसका हम लोग जो है डिस्टिलेशन करा देते हैं जिंक के प्रेजेंस में, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में, तो हमारा एंथ्रासीन मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये AlCl3 से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड बन गया। फिर हमने इसका H2SO4 के साथ हीट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमारा H2O रिमूव हो गया। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, H यहाँ का OH रिमूव हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा एंथ्राक्विनोन बन गया, 9,10 एंथ्राक्विनोन। आपको मैं बता दूं कि ऐसा स्ट्रक्चर जब भी आपको दिखेगा, ऐसा बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O नीचे में, तो ये क्विनोन कहलाता है, क्विनोन। तो अगर ये आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर में अटैच्ड है, इसलिए हम इसे बोलते हैं 9,10 एंथ्राक्विनोन। क्योंकि यहाँ पे ये पोजिशन, आप एक क्वेश्चन करोगे कि 9,10 ही क्यों बोला जा रहा है, यहाँ पे 4-5 क्यों नहीं बोल रहे हम लोग, तो क्योंकि ये जो पोजीशन है ये ज़्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए यहीं पे जो है कुछ भी होते हैं, कोई भी अगर रिएक्शन होता है तो जाके यहीं पे अटैक करते हैं, क्योंकि यहीं पे आपका जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और यहीं पे यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे अच्छा है रिएक्शन का। ये आपको रेजोनेंस, अगर आप अच्छे से मैकेनिज्म पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बेसिकली आप मोटे मोटे ये समझ सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए कुछ भी रिएक्शन होता है तो यहीं पर अटैक करता है। तो ये आपका 9,10 एंथ्राक्विनोन बन गया। फिर इसका हम लोग अगेन डिस्टिलेशन कराएंगे जिंक के प्रेजेंस में। आप ये बात हमेशा याद रखना, ध्यान में रखना कि जब भी आपको ये ऑक्सीजन हटाना हो तो जिंक डस्ट का आप यूज़ कर सकते हो, आपका ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पे आपका एरोमेटिसिटी यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपका एंथ्रासीन बन गया। अब देखिए यहाँ पे थर्ड प्रोसेस आपका बाय एल्प्स रिएक्शन। द कन्वर्सन ऑफ ए डायराइल कीटोन कंटेनिंग ए मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप
ऑर्थो टू द कार्बोनिल फंक्शन इज नोन एज एल्स रिएक्शन। एल्स रिएक्शन होता क्या है पहले वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक डायरेल कीटोन का जिसमें मिथाइल या फिर मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंस हो, तो उसका अगर हम लोग कन्वर्शन करा देते हैं कार्बोनिल फंक्शन में, तो ये एल्स रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक प्रोपीन बेंजोइक फिनॉन इज हीटेड एट 450 डिग्री सेल्सियस एंथ्रासीन इज फॉर्म। और ये बिल्कुल आपका वन स्टेप प्रोसेस है। अगर आपको ये रिएक्शन में दिया होगा, अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा मिल सकता है कि आपको इतना लिख के दे देगा, आप बोलेंगे इसे पूरा करें, तो इसके बाद आप ध्यान रखना कि अगर ये आपका ऑर्थोमिथाइल, देखिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है, ऑर्थोमिथाइल बेंजोफिनोन होगा और 450 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर दिया होगा, तो आपको यहाँ पे एंथ्रासीन मिल जाएगा, ठीक है। ये एकदम वन स्टेप प्रोसेस है। फिर देखिए यहाँ पे चौथा प्रोसेस है या फिर चौथा सिंथेसिस आप बोल सकते हैं, बाय डायल्स-एल्डर रिएक्शन। तो दिस इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ 1,4-naphthaquinone with 1,3-butadiene. The product of this reaction is oxidized with chromium trioxide is in glacier acetic acid to form 9,10-anthraquinone. डिस्टिलेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन विद जिंक डस्ट यील्ड्स एंथ्रासीन। फिर से आप देखोगे कि यहाँ पे फिर से डिस्टिलेशन कराते हैं हम लोग एंथ्राक्विनोन का, तो हमें मिल जाता है एंथ्रासीन। देखिए यहाँ पे 1,4 नैप्थाक्विनोन था, दो बेंजीन रिंग है, इसलिए यहाँ पे नैप्था हो गया, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे नीचे ऊपर दोनों में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्विनोन बोल रहे हैं। तो 1,4 नैप्थाक्विनोन का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं 1,3-butadiene से, इससे करा रहे हैं, तो हमें मिल जा रहा है डायल्स-एल्डर, ठीक है। तो डायल्स-एल्डर का फिर से हम लोग इसका ग्लेशियल रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें मिल जाता है 9,10-anthraquinone, और फिर से जिंक डस्ट करवाते हैं, तो ये वाला फिर से हटके हमारा एंथ्रासीन मिल जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो मुझसे कमेंट में पूछ लें। तो ये आप टोटल था आपका सिंथेसिस इतना, मैं थोड़ा प्रिपरेशन जिससे बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके रिएक्शन, क्या क्या इसके रिएक्शन होते हैं। तो पहला रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब आपका NO2 ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है। देखिए यहाँ पे एंथ्रासीन रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन एसिटिक एनहाइड्राइड H2SO4 नॉट यूज्ड हियर। तो यहाँ पे जो है एसिटिक एनहाइड्राइड से हम लोग जो है रिएक्ट कराते हैं नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। HNO3 का रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। यहाँ पे हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका जो रिएक्शन करवाते हैं वो रूम टेम्परेचर पर कराते हैं टू यील्ड ए मिक्सचर ऑफ 9 नाइट्रोएंथ्रासीन एंड 9,10 डाइनाइट्रोएंथ्रासीन। क्या पाने के लिए 9 नाइट्रोएंथ्रासीन और 9,10 डाइनाइट्रोएंथ्रासीन। यहाँ पे आप देख सकते हो एंथ्रासीन का यहाँ पे रिएक्शन हमने कराया HNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COO ग्रुप से, तो हमें क्या मिल गया 9 नाइट्रोएंथ्रासीन और 9,10 डाइनाइट्रोएंथ्रासीन। ये हमारा रिएक्शन हो गया पहला। दूसरा रिएक्शन है फ्रेडर-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाम से ही एसाइल ग्रुप यहाँ पे ज्वाइंट होगा। एंथ्रासीन अंडरगोज एसाइलेशन विथ एसिटाइल क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म 9 एसिटाइल एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन को रिएक्ट कराते हैं एसिटाइल क्लोराइड से। यहाँ पे आप देख सकते हो एसिटाइल क्लोराइड से हमने रिएक्ट करवाया है इसका, तो हमें मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, तो हमें मिलता है 9 एसिटाइल एंथ्रासीन। एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, ये सबको आपको बस एक बार देख लेना है अच्छे से, बस आपको स्ट्रक्चर देखना है, वर्ड जो है आपका वो खुद से याद हो जाएगा। फिर रिडक्शन इसका एंथ्रासीन अंडरगोज रिडक्शन विद सोडियम एंड इथाइल क्लोराइड टू फॉर्म 9,10 डाइहाइड्रोएंथ्रासीन। तो फिर से यहाँ पे हमने इसका एंथ्रासीन का सोडियम के प्रेजेंस में सोडियम इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में हमने इसका रिएक्शन करवाया, तो 9,10 डाइहाइड्रोएंथ्रासीन हमें मिल गया ये, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो आप जब भी आप किसी भी चीज़ का रिएक्शन पढ़ने जाओगे तो आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फ्रेडर-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रेडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन और ये नाइट्रेशन वगैरह मिलेगा ही, ठीक है। एंथ्रासीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन विथ सोडियम एंडाक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म 9,10 एंथ्राक्विनोन। तो एंथ्रासीन का हम लोग जो है सो ऑक्सीडेशन करवाते हैं सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में। यहाँ पे Na2Cr2O7 देख सकते हो आप, एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म 9,10 एंथ्राक्विनोन। जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें 9,10 एंथ्राक्विनोन मिलता है, ठीक है। तो ये टोटल था आपका पूरा, आपका यहाँ पे एंथ्रासीन कंप्लीट हो जाता है आपका। और इसके बाद आपका एक टॉपिक बन जाता है फिनांथ्रीन, ठीक है। तो फिनांथ्रीन हम लोग भी अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपका टोटल जो है चैप्टर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा। आपका एग्जाम भी नज़दीक है, तो अच्छे से तैयारी करें और पढ़ें। और इसके आगे भी जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का वो भी आपको जल्द ही वीडियो आने वाला है, ठीक है। अगर आपको किसी और भी चैप्टर का चाहिए
तो मुझे कमेंट में बता दें। थैंक यू।